खाना हाथ से खाएं या फिर स्पून से। एक्चुअली ये एक बहुत ही हीटेड डिबेट है, लेकिन हाथ से खाना खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप हाथ से खाना खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और हाथ से खाना खाना किसी तरह का गवार एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हाथ से खाना खाने के बेनिफिट्स नहीं पता होते हैं। बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में और बहुत से अदर कंट्रीज़ में भी हाथ से खाना खाना डाइनिंग एटिकेट्स के अगेंस्ट है, यानी एक प्रकार का गवार एटीट्यूड या वैसा एटीट्यूड कि भाई ये मतलब गलत है। लेकिन हाथ से खाना खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हाथ से खाना खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। हाथ से खाना खाने से डाइजेशन इंप्रूव होता है, डाइजेशन बेटर हो जाता है। अगर आप हाथ से खाना खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिवेट होकर ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने लगता है, यानी इंप्रूव करता है आपके डाइजेशन को। अगर आप अपने हाथ के स्किन को या फिंगर्स को देखते हो तो ये जो सारे फिंगर टिप्स होते हैं, थंब का जो टिप है, फिंगर के जो टिप्स हैं, ये सारे टिप्स एक मतलब बहुत सारे नर्व एंडिंग्स कंटेन करते हैं। ये नर्व एंडिंग्स क्या होते हैं? हमारी पूरी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। आपकी बॉडी में जो भी सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, जैसे सेंसेशन ऑफ टच, सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ स्मेल, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ये सारी चीज़ें न्यूरॉन्स की मदद से पॉसिबल होती है। जब आप हाथ से खाना खाते हो तो ये नर्व एंडिंग्स एक्टिवेट हो जाती है और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने में मदद करती है। हाथ से जब हम खाने को छूते हैं तो हम खाने के टेम्परेचर का भी अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह से लगा लेते हैं, और साथ ही साथ डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है ये टच। इसके अलावा हाथ से खाना खाने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ महान लोगों का कहना है कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। अब ये बात मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ? जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हम कम खाते हैं। अब ये कैसे बेनिफिशियल है? जब आप कम खाओगे तो आप ओवर ईटिंग को अवॉइड कर सकते हो, यानी कि हाथ से खाना खाना वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। तो ये उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें वेट लूज करना है। हाथ से खाना खाने से आप खाने के टेक्सचर को सही तरह से पहचान सकते हो, और ये बहुत ही अमेजिंग है ये जानना कि जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारा टेस्ट भी इम्प्रूव होता है। अब ये आप ट्राई करके देखिएगा, आप स्पून से खाना खाइए और हाथ से खाना खाइए, दोनों को कंपेयर करिए कि किस में आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो खाना, हाथ से खाना सिर्फ वेट लॉस को ही नहीं प्रमोट करता, इसके अलावा ये टेस्ट को भी इम्प्रूव करता है, टेस्ट के डिटेक्शन को बेटर करता है। और ये सारी चीज़ें कोई बकवास नहीं है, ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है। हाथ से खाना खाने से आप ना केवल कम खाते हो बल्कि इसके अलावा आप स्लोली भी खाते हो, माने धीरे धीरे। अब खाना धीरे धीरे क्यों खाना चाहिए? जब हम धीरे धीरे खाना खाते हैं तो डाइजेशन बेटर तरीके से हो पाता है, आपकी बॉडी ज़्यादा हाइड्रेट हो पाती है, मतलब वो पानी को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करके ज़्यादा अच्छे से स्टोर कर सकती है, और आपके डाइजेशन में मदद मिलने के अलावा अगर आप धीरे धीरे खा रहे हो तो ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा आप ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो अगर आप खाने को धीरे धीरे खाते हो, इसलिए खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। और जब हम हाथ से खाते हैं तो हम कंपैरेटिवली थोड़ा धीरे खाते हैं, जो कि एडवांटेजेस है, बेनिफिशियल है। इसके अलावा हाथ से खाना खाना खुद ब खुद एक एक्सेलेंट मसल एक्सरसाइज भी है, यानी ये एक अच्छी खासी मसल एक्सरसाइज है। आपको आपके हाथों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, आपके हाथों के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है जब आप हाथ से खाना खाते हो। पूरी दुनिया में जाने जाने वाले हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में से एक इम्पॉर्टेंट इंडियन ट्रेडिशन ये भी है, जो है हाथ से खाना खाना। लेकिन जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, लोग हाथ से खाना खाना बहुत कम कर चुके हैं। एवरीवन नीड्स टू यूज़ कटलरी, नाइफ, फोर्क, स्पून एंड एवरीथिंग, जिसमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, डाइनिंग वर्ल्ड में ये बात कुछ हद तक सच भी है,
लेकिन हाथ से खाना खाने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में ही नहीं, बल्कि इसके अलावा ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सब में भी हाथ से खाना खाने को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है। वेदों के हिसाब से भी हाथ से खाना खाना हर तरह से बेनिफिशियल है और ये ज़्यादा डाइजेशन में, ज़्यादा इम्प्रूव्ड हेल्थ में मदद करता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हमने अभी मेंशन किया कि हाथ से खाना खाना एक एक्सीलेंट मसल एक्सरसाइज है, यानी कि अगर मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है तो बेशक ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। इसका मतलब हाथ से खाना खाना आपके ब्लड के सर्कुलेशन को ज़्यादा अच्छा बनाता है, बेटर बनाता है, इंप्रूव करता है। हमारी पूरी बॉडी के बहुत से इंपॉर्टेंट हिस्सों में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, मगर ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते बल्कि बेनिफिशियल होते हैं और किसी न किसी तरह से आपकी बॉडी को मदद करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये बैक्टीरिया इसी तरह, ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके हाथों की स्किन पर भी होते हैं और जब आप हाथ से खाना खाते हो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं और आपको डाइजेशन में और ज़्यादा मदद करते हैं। हालांकि इसका उल्टा मतलब मत निकाल लीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाने से पहले हाथ ना धोएं, हाथ ज़रूर धोइए क्योंकि उससे बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं, लेकिन हाथ से खाना खाने से बहुत सारे पॉजिटिव बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर, आपके ईसोफेगस यानी आपके फूड पाइप को क्रॉस करते हुए आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में सब जगह पहुंचते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं। जब हम स्पून या फिर कटलेरी का इस्तेमाल करके खाना खाते हैं तो हम ज़्यादा तेज़ी से खाना खाते हैं। जब हम ज़्यादा तेज़ी से खाते हैं तो हमारे ब्लड के जो शुगर लेवल्स हैं वो अच्छी तरह से बैलेंस नहीं हो पाते, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ने लगता है। ऐसे में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। ये बहुत अच्छे से रिसर्चेस में देखा गया है कि ज़्यादा तेज़ी से खाना खाना टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रमोट करता है। इसीलिए हमें खाना धीरे धीरे खाना चाहिए और जैसा कि हमने प्रीवियसली मेंशन किया, अगर हम हाथ से खाना खा रहे हैं तो हम थोड़ा धीरे धीरे खाते हैं, यानी आपको ये टाइप 2 डायबिटीज़ से भी बचाता है। हमारे इन 4 फिंगर्स और इस थंब, इन पांचों का डायरेक्ट रिलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। इसके अलावा आप अगर हाथ से खाना खाते हो तो आप अपनी जीभ को भी जलने से बचा सकते हो। रीज़न, जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारी फिंगर्स पहले ही फूड के टेम्परेचर को पहचान लेती है और ये बहुत ही सच बात है कि हमारे हाथ स्पून से तो कई ज़्यादा साफ और हाइजीनिक होते हैं। सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ फूड साइंस के हिसाब से भी हाथ से खाना खाना स्पून के कंपैरिजन में कई ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये स्लो ईटिंग को प्रमोट करता है, इसीलिए ओवर ईटिंग को अवॉइड करता है, वेट लूज करने में मदद करता है। बहुत सी एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज़ में खाना हाथ से खाया जाता है, जो कि वेस्टर्नर्स को अजीब लगता है। लेकिन बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग जब हमारी इंडिया जैसी कंट्रीज़ में आकर हाथ से खाना खाते हैं तो उन लोग भी इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, वाकई में हाथ से खाना खाना ज़्यादा बेटर लगता है, एंजॉय करते हैं उन लोग हाथ से खाना खाने को और टेस्ट भी बेटर आता है। आपके ये फिंगर्स टेम्परेचर एंड टेक्सचर को पहचानने के अलावा फूड के टेस्ट को एंड डाइजेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और साथ ही फ्लेवर्स को कंबाइन करने में भी मदद करते हैं। बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ में भी खाना हाथ से ही खाया जाता है। मेक्सिको में भी कुछ डिशेस हाथ से खाई जाती हैं, जैसे कि टैकोस। अगर आप टैकोस को हाथ से नहीं खा रहे हैं बल्कि स्पून या फिर फोर्क से खा रहे हैं तो ये उनकी बेइज्जती के बराबर है। हाथ से खाना खाना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी देता है, आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड, ज़्यादा फुल फील होता है। हाथ से खाना खाने के साइंटिफिक बेनिफिट्स में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक बेनिफिट ये है कि सारे इम्पॉर्टेंट एंड फ्रेंडली बैक्टीरिया
आपके हैंड्स के मदद से, आपके हाथों की स्किन की मदद से आपके माउथ में चले जाते हैं और बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ये आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जैसे माउथ, आपके विंड पाइप, स्टमक, आपके इंटेस्टाइन्स, इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं और दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।